क्या सीरिया की एचटीएस सरकार और अमेरिका की ट्रंप सरकार में बढ़ रही हैं नजदीकियां? अमेरिका ने मोहम्मद अल-शरा के साथ किस खबर का शेयर किया इंटेलिजेंस? अगर रिश्ते बढ़ रहे हैं तो फिर नॉर्थ सीरिया में क्यों एचटीएस सरकार के खिलाफ कुर्द मिलिशिया को अमेरिका दे रहा है हवा? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे और अमेरिका की दोहरी चाल को भी समझेंगे। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि ट्रंप ने क्यों कहा कि सऊदी अरब रुकवा सकता है रूस यूक्रेन जंग। तो दोस्तों, सबसे पहले बात सीरिया की एचटीएस सरकार को आईएसआईएस से खतरा है और आईएसआईएस सीरिया की राजधानी डेमास्कस में एक मजहबी मकाम पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने एचटीएस सरकार से ये इंटेलिजेंस शेयर किया और हमले को नाकाम बना दिया। ये दावा वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। सोचिए जरा, कितने पेचीदा हैं अमेरिका के एचटीएस से रिश्ते। एक तरफ अभी पूरी तरह से अमेरिका ने ना तो एचटीएस से बैन हटाया है और ना ही डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया है, लेकिन ये बड़ी इंटेलिजेंस शेयर करके दोस्ती के लिए कदम तो बढ़ा ही दिया है। अब आपको याद दिलाता हूं, आपको याद होगा कि सीरिया में जब बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ था तो उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि ये उनका अपना मामला है, अमेरिका का इस डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब एचटीएस की सरकार बनी तो एचटीएस चीफ मोहम्मद अल-जुलानी, जिनका नाम अब अहमद अल-शरा लिखा जाता है, उनके ऊपर से $10 मिलियन का इनाम अमेरिका ने हटा लिया। ट्रंप के ओथ लेने के बाद अहमद अल-शरा ने उन्हें मुबारकबाद दी और ट्रंप की तारीफों के पुल बांधे। लेकिन यही अमेरिका नॉर्थ सीरिया में एचटीएस के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है आपको बताते हैं। सीरिया के नॉर्थ एलेप्पो में कुर्द मिलिशिया सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने तुर्की की फौज पर हमला किया है। इस हमले में तुर्की के 9 फौजी मारे गए हैं। इसके अलावा कुर्द मिलिशिया ने सीरिया के ही मनबीज के साउथ में अटशाना गांव में एक आर्मी मीटिंग पर भी हमला कर दिया। हालांकि उस हमले में किसी के हताहत होने की तस्दीक नहीं हुई है। ये हमले तुर्की के हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। नॉर्थ सीरिया में कुर्द मिलिशिया के ठिकानों पर तुर्की हमला कर रहा है। तुर्की कुर्दों को अपना दुश्मन मानता है, कुर्द मिलिशिया को आतंकवादी समझता है और अपने देश के लिए बड़ा खतरा मानता है। तुर्की ने एचटीएस सरकार को सत्ता में लाने के लिए मदद की है। तुर्की और एचटीएस के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, दोनों साथ साथ हैं। तुर्की लगातार एचटीएस सरकार पर दबाव भी बना रहा है कि कुर्द लड़ाकों से सरेंडर करने को कहा जाए और मिलिशिया को भंग किया जाए। लेकिन अमेरिका कुर्द मिलिशिया को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका के फौजी उन्हें मिलिट्री मदद मुहैया कराते हैं। कुर्द मिलिशिया भी हथियार रखने को तैयार नहीं है। तो अब समझ में आया कि अमेरिका 2 चालें सीरिया में कैसे खेल रहा है। और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों से जंग जारी है। इस जंग में अब तक 8 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। दुनिया भर के बड़े देशों ने कई बार जंगबंदी की अपील और पहल की, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए पुतिन से बात करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुतिन उनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को उम्मीद है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश रूस यूक्रेन जंग को रुकवा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब और ओपेक देश यानी ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों का संगठन ही जंग रुकवा सकता है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच को वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। ट्रंप ने कहा कि अगर तेल की कीमत कम हो जाती है तो रूस यूक्रेन जंग फौरन खत्म हो जाएगी।